वो बात सुन लीजिए मेरी। वो दोनों पुलिस वाले जिन्होंने मारा था, वो दोनों पुलिस वाले गिरफ्तार हो गए हैं, जेल भेज दिया है। यहाँ जो थाने का प्रभारी था, जो इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया है एसपी ने। और उसकी जांच के लिए पूरी एक टीम बना करके क्राइम ब्रांच को उसकी जांच को सौंप दिया है और वो दोनों को जेल भेज दिया गया है। ये देखिए, हम लोग बहुत बड़े नहीं है ना, हमारे पास कोई विधायक है ना एमपी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ओवैसी साहब ने हम लोगों को भेजा है और कलमे के रिश्ते से हम और आप भाई बहन हैं। और हम लोगों की जो औकात थी, ये 1 लाख रुपया मैं पार्टी की तरफ से आपको दे रहा हूँ। इसको आप अपने अकाउंट में डाल दीजिएगा, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आ जाएगा। ठीक है, अभी आप फौरी तौर से कम अपने जो कारोबार कर रहे हैं सब्जी वाला, उसको आप बढ़वा दीजिए ताकि बच्चा आपका थोड़ा सा और सब्जी का काम को आगे बढ़ा ले। ये 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में आज डालेंगे तो कल अकाउंट में आ जाएगा। जी, 1 लाख रुपया है ये। और बाकी हम चेयरमैन साहब से बात करके आवास, उन्होंने कहा है कि हम उनका कल आवास भरवा देंगे, पास करवा देंगे। आवास भरवाते 3 से 3.5 लाख रुपया आवास का आता है, प्रधानमंत्री योजना वाला। तो इंशाअल्लाह ताला अब कोशिश करेंगे कि आपका घर भी बन जाए, उसमें 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। मजीद जो आपके केस का मामला है, 1 मिनट भाई, बोल लेने दो। मजीद जो आपके केस का मामला है, कोर्ट में आपको केस लड़ने के लिए 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। पूरा केस हम देखेंगे, वकील का जो खर्च आएगा वो हम देखेंगे। बस बाबू, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मजबूती से खड़े रहना। किसी के डराने में, किसी के धमकाने में कोई मामला अगर आता है तो आप फोन करिएगा, हम पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं। आप मेरे छोटे भाई हो, बड़ा भाई समझ करके फोन करिएगा। मेरा फोन उन्नाव के बांगरमऊ में अभी तकरीबन 4 से 5 दिन पहले पुलिस के जरिए एक फैसल नामक बच्चे की हत्या कर दी गई। वो फैसल जो सब्जी की ठेली लगाया करता था, सब्जी की रेहड़ी लगाया करता था, और पुलिस वालों ने उसको बेरहमी के साथ पीटकर उसकी हत्या कर दी। और उसको इंसाफ दिलाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जमात के लोग लगातार कोशिश और संघर्ष कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर ज़मीन तक। कल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब और पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी कार्यकर्ता कल उन्नाव पहुंचे। बांगरमऊ में उनके घर पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात करी और उनको आश्वासन दिया कि ऐसे बुरे हालात में हम आपके साथ हैं और फैसल को इंसाफ दिलाने के लिए हम हर तरीके से जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसल की वालिदा के नाम 1 लाख रुपए का चेक दिया और 1 लाख रुपए का चेक देकर उनकी माली इमदाद की। सवाल ये है कि जो लोग मुसलमानों की हमदर्दी दिखाते हैं, जो मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पे काबिज होते हैं, जो मुसलमानों के रहबर बनते हैं, जो मुसलमानों के लीडर बनते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, श्री कुमारी मायावती जी, इसके अलावा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये जितने भी लीडर हैं जो मुसलमानों की हमदर्दी दिखाते हैं, अपने आप को मुसलमानों का लीडर होने का ढोंग रचते हैं, मेरा सवाल ये है कि अभी तक इनमें से कोई भी लीडर, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, जो जमातें मुसलमानों की वोटों से सत्ता की कुर्सी पे काबिज होने का ख्वाब देखती हैं, उनमें से एक भी लीडर बांगरमऊ उन्नाव नहीं पहुंचा। फैसल के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कोई लीडर नहीं पहुंचा। एक वाहिद जमात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की, उनकी पार्टी का लीडर, उनकी पार्टी के पदाधिकारी, जिम्मेदार लोग उन्नाव पहुंचकर उसकी माली इमदाद करते हैं और कहते हैं कि हम आपको
हर तरीके से इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद कोशिश करेंगे। हमारा सवाल उन तमाम सेकुलर जमातों से है जो लोग मुसलमानों के वोटों से सत्ता की कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर बनाते हैं। मेरा सवाल है कि जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, मुसलमानों पर हालात आते हैं, मुसलमानों पर जुल्म होता है, कभी गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, कभी नाम के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, कभी मुसलमानों की शरीयत पर हमले होते हैं, कभी मुसलमानों की मसाजिद, मकातिब, खानकाहों पर मदारिस की तौहीन की जाती है। जब मुसलमानों के उलमाओं की तौहीन होती है, जब मुसलमानों के ऊपर मसाइल आते हैं, इन तमाम मुद्दों पर ये समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी के नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी, इनके चापलूस, ये लोग कहाँ चले जाते हैं? मुसलमानों पर हालात आए और ये खामोश रहें, और जब वोटों की बात आए, जब इलेक्शन की बात आए, तो ये अपने आप को मुसलमानों का लीडर और मुसलमानों का रहबर बनाते हैं। हालात आने पर खामोश हो जाते हैं। 70 सालों से मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया बिरयानी के तेजपात के पत्तों की तरह। 70 सालों से मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया आम की गुठली की तरह। 70 सालों से मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया केले के छिलके की तरह। लेकिन ये बात मेरी कौम के नौजवानों को पसंद नहीं आती है। ये बात मेरी कौम के नौजवानों के समझ में नहीं आती है। अगर हम अपनी कौम की बात करते हैं, अगर हम अपनी कौम के मसाइल पर बोलते हैं, तो हमारे ही कौम के 2% के दलाल, हमारी कौम के 2% के रहबर ये कहते हैं कि आपके कहने से बीजेपी आ जाएगी, आपके कहने से बीजेपी मजबूत हो जाएगी, आपके बोलने से बीजेपी को फ़ायदा होगा। अरे मेरे भाई, हम तो अपनी कौम के मसाइल पर बोल रहे हैं, हम तो बुनियादी मुद्दों पर बोल रहे हैं, हम तो बुनियादी बातों को लेकर आपके सामने आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हम आपको जागरूक कर रहे हैं कि 70 सालों से आप दूसरे दलों की गुलामी की जंजीरों में कैद है। आखिर कब तक समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी की गुलामी करते रहेंगे? आखिर कब तक इनकी जूतियों को सीधा करेंगे? आखिर कब तक इनके कार्यालयों में दरी और कुर्सी बिछाने का काम करेंगे? आखिर कब तक इनके जलसे जुलूस में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम करते रहेंगे? ये मुसलमानों के काम है, ये नौजवानों के काम है। जागने की ज़रूरत है, अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है, अपने अंदर सियासी समझ पैदा करने की ज़रूरत है, अपनी कौम को जगाने के लिए जद्दोजहद कोशिश करने की ज़रूरत है। हम तो 70 साल से कांग्रेस के साथ, 92 के बाद से समाजवादी के साथ। अच्छा, ये मुस्लिम कौम बड़ी दयालु है, किसी को मायूस नहीं करती है। कभी समाजवादी को सत्ता की कुर्सी में बिठाती है, तो कभी बसपा को बिठाती है। लेकिन कभी भी इस कौम ने ये नहीं सोचा कि हम अपने दरमियान से अपना अमीर चुनें, अपने दरमियान से अपना रहबर चुनें, अपनी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कोई सियासी जमात को मजबूत करें। कभी नहीं सोचा। लेकिन सोचेंगे नहीं तो हालात और भी बदतर होंगे। मुसलमानों के मिल्ली मसाइल को बुलंद करने के लिए, मुसलमानों के मिल्ली मसाइल को ऐवाने पार्लियामेंट और ऐवाने असेंबली में पहुंचाने के लिए इस कौम को बहुत जद्दोजहद, बहुत कोशिश करनी होगी। आपने देखा आरएसएस ने कितनी मेहनत की, कितनी जद्दोजहद कोशिश की। आज आरएसएस पार्लियामेंट से लेकर गांव के प्रधान तक आरएसएस का मुखिया है, आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। तमाम दफातर के अंदर, सभी जगह पर, तमाम डिपार्टमेंट में कितनी मेहनत, कितनी जद्दोजहद कोशिश आरएसएस ने बहुत खामोशी के साथ की। हमें सीखने की ज़रूरत है। हमें अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए, हम तमाम लोगों को बेदार होने की सख्त ज़रूरत है।
अपनी मिली जमात को मजबूत करने की ज़रूरत है। अपने दरमियान से अपना सियासी कायद चुनने की ज़रूरत है। यकीनन ये समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के लोग आपके दरमियान में आके बोलेंगे कि अगर आप सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी। हमारी बात कौन कर रहा है बताइए, कौन कर रहा है? कोई बोलने वाला नहीं है। हमारे मिली मसाइल पर, हमारे मसलों पर कोई बोलने वाला नहीं है। बाबरी पर, दादरी पर, ट्रिपल तलाक पर, 370 पर, मॉब लिंचिंग पर, मुसलमानों के ऊपर आ रहे हालात पर, दंगे फसादात पर कौन बोलने वाला है? किसी ने आवाज उठाई? हाल ही में फैसल की हत्या हुई, आसिफ की हत्या हुई, अभी कल दिल्ली में एक हत्या हुई। बताइए कौन बोला? इसलिए मेरे भाई, अपने अंदर जागरूकता लाइए, अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए। सोचने और समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पे आपके दरमियान में हाजिर होता हूँ। आप तमाम लोग वीडियो को बात करो, इसको बुला आवाज अगर ऐसे घर पे नहीं मिलेगा तो किस घर पे वो बात सुन लीजिए मेरी। वो दोनों पुलिस वाले जिन्होंने मारा था, वो दोनों पुलिस वाले गिरफ्तार हो गए हैं, जेल भेज दिया है। यहाँ जो थाने का प्रभारी था, जो इंस्पेक्टर था, इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया है एसपी ने। और उसकी जांच के लिए पूरी एक टीम बना करके क्राइम ब्रांच को उसकी जांच को सौंप दिया है और वो दोनों को जेल भेज दिया गया है। चेयरमैन साहब, ये एमएनएल पार्टी के जनाब शौकत अली साहब आपसे बात करना है। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? अगर आप बांगर मऊ में हैं तो मैं 2 मिनट की मुलाकात चाह रहा था। वो जो बच्चा एक्सपायर किया, जिसको मार दिया, हत्या हो गई, फैसल के घर पे मैं आया था। तो अगर आप 2 मिनट का मुझे वक्त दे दें तो मुलाकात हो जाएगी। यहीं पे आ जाइए आप। जी जी बेटा आप थोड़ा पीछे हो जाओ, अम्मी इधर आ जाओ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे चेयरमैन साहब एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप हमारे बड़े भाई हैं। आप एक मर्तबा इनके घर को आके देख लीजिए। मुझे लगता है कि इनको जितनी जल्दी हो सके आप आवाज दिलवाइए। कम से कम इनको आवाज दिलवाइए, इनके पास एक घर हो जाए। जी जी हाँ, बस उसको करवा दीजिए सर। आपका मैं शुक्रगुजार रहूंगा। जी 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 बहुत 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 शुक्रिया सर। मैं आपसे मुलाकात इंशाल्लाह करूंगा, आपसे कांटेक्ट में रहूंगा, फोन पे बात करूंगा आपसे फिर। हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी चाय पियेंगे सर। कहाँ घर आपका? यहीं पास ही में सर, यहीं पे पास में शांति मिल का। अच्छा, नगर पालिका में आप है। ठीक है, मैं आता हूँ इंशाल्लाह, आपसे मुलाकात करता हूँ। ठीक है सर, ओके ठीक। ये देखिए, हम लोग बहुत बड़े नहीं है, ना हमारे पास कोई विधायक है, ना एमपी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ओवैसी साहब ने हम लोगों को भेजा है और कलमे के रिश्ते से हम और आप भाई बहन हैं। और हम लोगों की जो औकात थी, ये 1 लाख रुपया मैं पार्टी की तरफ से आपको दे रहा हूँ। इसको आप अपने अकाउंट में डाल दीजिएगा, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आ जाएगा। ठीक है, अभी आप फौरी तौर से कम अपने जो कारोबार कर रहे हैं सब्जी वाला, उसको आप बढ़वा दीजिए ताकि बच्चा आपका थोड़ा सा और सब्जी का काम को आगे बढ़ा ले।
ये 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आज डालेंगे तो कल अकाउंट में आ पाँच जाएगा। बेकार हैं, वही कमाने वाले। जी 1 लाख रुपया है ये। और बाकी हम चेयरमैन साहब से बात करके आवास के उन्होंने कहा है कि हम उनका कल आवास भरवा देंगे, पास करवा देंगे। आवास भरवाते 3 से 3.5 लाख रुपया आवास का आता है, प्रधानमंत्री योजना वाला। तो इंशाअल्लाह ताला अब कोशिश करेंगे कि आपका घर भी बन जाए, उसमें 1 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा। मजीद जो आपके केस का मामला है, 1 मिनट भाई, बोल लेने तो बोल लेने। मजीद जो आपके केस का मामला है, कोर्ट में आपको केस लड़ने के लिए 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। पूरा केस हम देखेंगे, वकील का जो खर्च आएगा वो हम देखेंगे। बस बाबू मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मजबूती से खड़े रहना, किसी के डराने में, किसी के धमकाने में कोई मामला अगर आता है आज से तो आप फोन करिएगा, हम पूरी तरीके से आपके साथ खड़े हैं। आप मेरे छोटे भाई हो, बड़ा भाई समझ करके फोन करिएगा। मेरा फोन ना उठे